हिंदुस्तान के सूबे उत्तराखंड के महुआ खेड़ा में हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अज़्म शाकरी साहब के एजाज में मुनक्किद किया गया जश्न अज़्म शाकरी ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उत्तराखंड सूबे में यह किसी शायर का पहला जश्न था। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के मेहमान खुसूसी रहे युवा कांग्रेसी नेता, खूबसूरत नेक दिल इंसान जनाब संजीव आर्य साहब, जो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जनाब यशपाल आर्य साहब के साहबजादे हैं। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे नौजवान जनाब हबीबुर रहमान उर्फ बबलू भाई, जो पूर्व दर्जा मंत्री जनाब हफीजुर रहमान अंसारी साहब के छोटे भाई हैं। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के को कन्वीनर रहे नौजवान शायर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब, जिनकी कोशिशों से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में उर्दू अदब की महफिलें सज रही हैं। आइए 32 सेकंड में पहले मुशायरे के कन्वीनर जनाब बबलू भाई की बात सुन लेते हैं, फिर देखते हैं मुशायरे का वीडियो। मैं हबीबुर रहमान बबलू, नगर पालिका महुआ खेड़ागंज का रहने वाला। मेरे बहुत ही अजीज दोस्त खालिद सुल्तानपुरी ने कहा कि सब जगह मुशायरे होते हैं, आपके यहाँ भी मुशायरा होना चाहिए, तो मैंने इनके साथ मिलकर सह कन्वीनर होते हुए महुआ खेड़ागंज में ऑल इंडिया मुशायरा जश्न अज़्म शाकरी के रूप में मनाया आज, और एक बहुत ही सफल मुशायरा जिसमें हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य जी, उनके पुत्र श्री संजीव आर्य जी, उपेंद्र चौधरी जी, लाडी जी, और हमारे यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन चौधरी अरविंद राणा जी ने बहुत सहयोग किया। मेरे बड़े भाई हफीजुर रहमान अंसारी जी का बहुत बहुत सहयोग रहा, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई जनाब अरविंद राणा जी, हफीजुर रहमान अंसारी जी, रईस अहमद मिस्त्री जी, इकबाल लारी जी और जनाब रिंकू चौधरी जी से दरख्वास्त करता हूं कि वो हमारे मेहमानाने खुसूसी का इस्तकबाल करें गुलपोशी कर। और आपसे मैं आप दरख्वास्त करता हूं जिन साहिबान के मैंने भी नाम बोले हैं कि वो हमारे मेहमानाने खुसूसी राणा जी, हफीजुर रहमान अंसारी जी, रईस अहमद मिस्त्री जी, इकबाल लारी जी, रिंकू चौधरी जी, हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब इज्जत माव संजीव आर्य जी का गुलपोशी कर इस्तकबाल करें, मैं उनसे दरखास्त करता हूं। बड़े भाई अरविंद राणा जी, हफीजुर रहमान अंसारी जी, रईस अहमद मिस्त्री जी, भाई इकबाल लारी जी, रिंकू चौधरी जी, मेहमान खुसूसी आली जनाब संजीव आर्य जी का गुलपोशी कर इस्तकबाल करें। आपसे दरखास्त है कि जोरदार तालियां मेहमान खुसूसी आली जनाब हरेंद्र सिंह लाडी जी और मेहमान खुसूसी आली जनाब उपेंद्र चौधरी जी का, जिन साहिबान के मैंने नाम अभी बोले थे वो उनका इस्तकबाल करें गुलपोशी कर। हमारे मेहमान एजाजी आले जनाब इज्जत माब यूनुस चौधरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनका इस्तकबाल तालियों से किया जाए। हमारे भाई बड़े भाई अरविंद राणा जी, जनाब हरेंद्र सिंह लाडी जी का इस्तकबाल करेंगे गुलपोशी कर, जोरदार तालियों से इस्तकबाल। जनाबे सोलंकी साहिब जो एसओ हैं, उनसे मेरी दरखास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। जनाबे सोलंकी साहब, अब मैं इस मुशायरे के साहिबे जश्न गजल का एक मोतबर और मोहतरम नाम जिसे
जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरूनी ममालिक में भी जिसे बड़ी मोहब्बतों से सुना जाता है, जिसे दुनियाए अदब में अज़म शाकरी के नाम से जाना जाता है। मैं अपने मेहमानान खुसूसी जनाबे संजीव आर्या जी, जनाबे हरेंद्र सिंह लाडी जी और जनाबे उपेंद्र सिंह चौधरी जी से दरखास्त करता हूं कि वो जनाबे अज़म शाकरी साहब का शाल ओढ़ाकर इस्तकबाल करें, गुलपोशी कर। मैं उनसे दरखास्त करता हूं। बहुत अजीज दोस्त, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और इस मुशायरे के मेहमान एजाजी जनाबे जसपाल सिंह जस्सी तशरीफ ला चुके हैं। मुशायरा कमेटी की जानिब से मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सरफराज प्रधान जी तशरीफ ला चुके हैं, मुशायरा कमेटी की जानिब से मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। उनका जनाबे संजीव आर्या जी, जनाबे हरेंद्र सिंह लाडी जी और बड़े भाई जनाबे उपेंद्र चौधरी जी शाल उड़ाकर उनका इस्तकबाल। साहिब जश्न हजरत आज़म शाकरी का आपसे जोरदार तालियों की दरखास्त। आइए अंकल, इधर आइए, इधर आइए। जी मैं बड़े भाई जनाबे हफीजुर रहमान साहब से दरखास्त करता हूं कि वो मेहमान खुसूसी जनाबे संजीव आर्या जी का शॉल ओढ़ाकर इस्तकबाल करें। आपसे दरखास्त है कि जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आप भी। जनाबे अरविंद राणा जी से मैं दरखास्त करता हूं कि वो जनाबे हरेंद्र सिंह लाडी जी का शाल उड़ाकर इस्तकबाल करें। आपसे एक बार फिर से दरखास्त तालियों की कि जोरदार तालियों से आप उस इस्तकबाल में शामिल हो जाएं। मैं बड़े भाई रिंकू चौधरी जी से दरखास्त करता हूं कि वो बड़े भाई जनाबे उपेंद्र चौधरी जी का शाल उड़ाकर इस्तकबाल करें। भाई जसपाल सिंह जस्सी जी से मैं दरखास्त करता हूं कि वो उस्ताद मोहतरम 8 किताबों के 9 किताबों के मुसन्निफ बुजुर्ग शायर जनाबे मेहरबान काशीपुरी का शाल उड़ाकर इस्तकबाल करें। जनाबे जसपाल सिंह जस्सी आपसे दरखास्त कि जोरदार तालियों से उनके इस्तकबाल में शामिल हों। मोहतरम जनाब शैलेंद्र मिश्रा जी एडवोकेट हमारे मेहमान एजाजी, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आएं और हमारे तीनों मेहमानान खुसूसी और जनाबे शैलेंद्र मिश्रा जी, अरविंद राणा जी, सबसे दरखास्त है कि मुश्तरका तौर पर शमा रोशन कर इस मुशायरे का आगाज करें। जोरदार तालियां। का जिसका उन्वान जश्न आज़म शाकरी एक शाम कौमी एकता के नाम से मुनक़िद ये मुशायरा, उसके लिए
बबलू भाई और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने बेइंतहा मेहनतों से इस मुशायरे का इनेकाद किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इससे पहले के मुशायरे का आगाज करने के लिए मैं अपने भाई मशहूर नाजिम जनाब हिलाल बदायूनी से दरख्वास्त करूं। मैं उससे पहले चाहता हूं कि ज्यादा वक्त न लेकर अपने मेहमानाने खुसूसी तीनों मेहमानाने खुसूसी से थोड़ी बहुत स्पीच करा दी जाए। तो इस नगर पालिका के चेयरमैन अपने बड़े भाई जनाब अरविंद राणा जी से बशीर बद्र के 2 शेरों के साथ दरखास्त करता हूं कि वो मुख्तसर अल्फाज में आपसे गुफ्तगू करें कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आइए जनाब अरविंद राणा जी, आपसे दरखास्त। इंसान का इंसान होना शर्त अव्वल है, इंसान का इंसान होना। और दोस्तों, बात की बात है हिंदू या मुसलमान होना। सभी को इसी के साथ मेरा नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अरविंद राणा जी। दोस्तों, जब विधानसभा का चुनाव हुआ और जनाब यशपाल आर्य जी कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त ये हंगामा था कि यहाँ बड़े नेता हैं, यहाँ से जीतने के बाद वो इस इलाके में लौटेंगे भी नहीं और गरीब तबके का उनसे बात करना मुहाल हो जाएगा। लेकिन जनाब यशपाल आर्य जी ने जिस तरह से यहाँ पर रहकर डेरा डालकर सियासत की और ये दिखाया कि अगर सियासत में ईमानदारी हो तो विकास की गंगा बहाई जा सकती है। मैं 4 मिसरे, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके साहबजादे बड़े भाई जनाब संजीव आर्य जी यहाँ मौजूद है। मैं आप सबकी जानिब से जो आपके जज्बात उनके लिए हैं, उनकी तर्जुमानी करते हुए 4 मिसरे मैं इस दरखास्त के साथ पढ़ना चाहता हूं कि आप यहाँ की जनता उनके लिए क्या सोचती है, उसकी सोच क्या है, वो आप यहाँ इस जनता का पैगाम उन तक पहुंचा दें। अर्ज करता हूं कि जो लोगों को ठगा करते थे उल्लू बन गए खुद ही, जो लोगों को ठगा करते थे उल्लू बन गए खुद ही, कि तुमने शोहरतों का उनकी दीपक ही बुझा डाला। जो लोगों को ठगा करते थे उल्लू बन गए खुद ही, कि तुमने शोहरतों का उनकी दीपक ही बुझा डाला। इलाका बाजपुर का अपनी बदहाली पे रोता था, इलाका बाजपुर का अपनी बदहाली पे रोता था, मगर यशपाल जी तुमने इसे जन्नत बना डाला। दोस्तों, एक शख्स यहाँ पर ऐसा मौजूद है जिसके लिए मैंने बबलू साहब और उनकी टीम के तमाम साथियों के जज्बातों को महसूस किया और मैंने ये महसूस किया कि वो उस शख्स के लिए उनके जज्बात क्या हैं, उनके एहसासात क्या हैं। बबलू भाई ने मुझसे कहा भी था कि भाई मेरे जज्बात बड़े भाई उपेंद्र चौधरी जी तक पहुंचा देना, तो मैं 4 पंक्तियां इन नौजवानों की जानिब से आप तक पहुंचाता हूं कि इनके जज्बात आपके लिए क्या हैं। वो जिसकी एक झलक पे इनकी सांसें रुकने लगती हैं, वो जिसकी एक झलक पे इनकी सांसें रुकने लगती हैं, वो जिसकी मुस्कुराहट पे ये सब इतराने लगते हैं, वो जिसकी एक झलक पे इनकी सांसें रुकने लगती हैं, वो जिसकी मुस्कुराहट पे ये सब इतराने लगते हैं। उपेंद्र चौधरी है नाम जिसका दिल की धड़कन है, वो दिल जो इन जवां वीरों के सीनों में धड़कते हैं, वो दिल जो इन जवां वीरों के सीने में धड़कते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हमारे मेहमान खुसूसी जनाबे हरेंद्र सिंह लाडी जी से दरखास्त की जाए कि वो हमसे मुखातिब हों। मैं 4 मिसरों के साथ और जिम्मेदारी से ईमानदारी भरे मैं 4 मिसरे उनके लिए मैंने आज ही कहे, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। अगर मैं सच कह रहा हूं तो फिर मेरी बात की तायीद होना चाहिए, तालियों से उनका इस्तकबाल होना चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। भाई, गरीबों की हजारों लड़कियों के घर बसाकर वो, गरीबों की हजारों लड़कियों के घर बसाकर वो न जाने कितनी ही आंखों का तारा बन के बैठा है। गरीबों की हजारों लड़कियों के घर बसाकर वो न जाने कितनी ही आंखों का तारा बन के बैठा है।
दुआएं साथ चलती हैं हिफाजत के लिए उसकी, जिसे कहते हैं सब लाडी गरीबों का मसीहा है। मैं दरखास्त करता हूं जनाबे हरेंद्र सिंह लाडी जी से कि वो तशरीफ लाएं। जनाबे हरेंद्र सिंह लाडी जी। मैं जरूर कहूंगा कि जैसे अभी राणा जी ने कहा कि वास्तव में सच है, कुछ पार्टी जैसे भी चुनाव आते हैं सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाती है, लेकिन हमारा सबका एक ही मिशन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इसको आगे बढ़ाना है, विकास को आगे बढ़ाना है, तो खास तौर पर जो हमारे युवा साथी हैं उनके कंधों पर बोझ है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाबे हरेंद्र सिंह लाडी जी का। दोस्तों वक्त ज्यादा हो चुका है, मैं सीधे सीधे 4 मिसरों के साथ अपने मेहमान खुसूसी जनाबे संजीव आर्या जी से दरखास्त करता हूं कि वो आपसे मुखातिब हो। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तू है यशपाल का बेटा बता दे, तू है यशपाल का बेटा बता दे, मुखालिफ को तू आईना दिखा दे, कदम संजीव के अब उठ रहे हैं, सियासत से कहो पलकें बिछा दे। कुछ कहने से पहले जो अल्फाज खालिद भाई ने आज मेरे पिताजी के लिए और मेरे लिए कहे, जो कुछ भी इन 4 सालों में मेरे पिताजी ने इस क्षेत्र के लिए, महुआ खेड़ा के लिए किया है, वो संभव हो पाया आप सबकी ताकत से, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह से। मैंने सुना एक शायर साहब ने कहा कि ये हिंदुस्तान न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और अगर ना समझी गई ये बात, और अगर ना समझी गई ये बात, तो नुकसान सबका है। बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में अली जनाब संजीव आर्या जी ने अपनी बात को आप तक पहुंचाया। अब इससे पहले कि मुशायरे का बाकायदा आगाज़ हो, मैं एक ऐसे शायर के हुजूर चलना चाहता हूँ जो अपनी निज़ामत के लिए जाना जाता है, जिसकी खूबसूरती बेमिसाल, जिसका अंदाज इंतहाई निराला है। मैं अहमद फराज के 2 शेरों के साथ इस मुशायरे के इमाम जनाब हिलाल बदायूनी की जानिब चलना चाहता हूँ 2 शेरों के साथ कि रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, रुके। और एक बात मैं और अर्ज करता चलूं आपसे कि अब तक आपकी खामोशी ठीक थी, लेकिन अगर आप अब आगे खामोश रहेंगे तो ये शायरों की मौत का बाइस बनेगी आपकी खामोशी। देखिए, आपकी तालियां, आपकी दादो तहसीन शायरों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि अमर सिंह के लिए जय पिरदा। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जब शायर अपना कलाम पढ़े और आप तक शेर उसका पहुँचे तो ज़ोरदार तालियों से उसका इस्तकबाल करें, उसका हौसला बढ़ाएं। मैं जनाब हिलाल बदायूनी को 2 शेरों के साथ माइक पे आने की जहमत दे रहा हूं कि रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं, और सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। जनाब हिलाल बदायूनी। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे नौजवान नाजिम मुशायरा और शायर जनाब हिलाल बदायूनी साहब ने। तो दोस्तों, ये था महुआ खेड़ा का शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com और हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।